हाय दोस्तों, आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। गणित यानी मैथ, गणित को जितना बनाओगे उतना सीखोगे, नहीं बनाओगे नहीं सीखोगे। कहावत है, जीवन एक खेल है, जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर खेलिए। उसी तरह से गणित को जितना खेलोगे उतना सीखोगे, ये मेरा दावा है। चलिए आते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है क्या? क्षेत्रफल किसी भी समतल आकृति की बीच वाले भाग के माप को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल किसी भी आकृति के बीच वाले भाग के माप को हम क्षेत्रफल कहते हैं। सबसे पहले आते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ मैंने पहला जो लिए हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक और लेंगे विषम बाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे पता करते हैं? मिनटों में। वो देखिए, यानी मिनटों का खेल सेकंडों में होगा तुरंत। सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम एक ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर या तो 25 सेंटीमीटर या तो 40 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। इसका क्षेत्रफल कैसे बात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का कर्म 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल पहले पता करते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? सिर्फ आपका कर्म दिया हुआ है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? और इसको ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए एरिया बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया 1/2 इंटू बी एच। तो यहाँ पे मेरे पास ना आधार है ना ऊंचाई है, कैसे पता करेंगे? चलिए पता करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पाइथागोरस का ट्रिक के बारे में बताया था। याद करने के लिए बोले थे 3 4 5, 3 4 5, ये आपको याद करने के लिए बोले थे। इसी से हम देखिए निकालते हैं भुजा वगैरह। चलिए सबसे देखते हैं, ये जो 40 है किसका गुणज है? 3 का 4 का 5 है। इसको हम ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 5। तो 5 का देखिए कितना का गुणज है, यानी 5 25 80 40, 8 का गुणज है। तो 8 का गुणज, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दिया हो जाएगा 24 और 8 चौक हो जाएगा ये 32, यानी हो गया 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 बी कितना है 32 इंटू एच कितना है 24। 2 से कैंसिल करो, 16 आएगा। 16 चौक 64 के 4, बाकी इतने 6, 16 गुना 32 और 6 38। ये रहा आंसर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। इसको हम ये ले लेते हैं, तो अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। चलिए इसको कुछ भुजाएं ले लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो b है 8 सेंटीमीटर /4 हो जाएगा, इंटू है √4a²। ये कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 8/4 इंटू 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, और माइनस 8 8 64 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 8/4 इंटू 36 और 4 से गुना करो, 4 6 24 के 4, 4 × 12 तो 14 माइनस 64। इसको लेस करते हैं। 8/4 इंटू 4 में 4 गया 0, 14 में 6 गया 8, 80 हो गया। ये √√ हो गया। अब क्या होता है, ये 80 को फैक्टराइज करते हैं। 80 क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 × 85, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 × 80, 16 × 80 हो गया। इसको तोड़ देते हैं, तो 2 दूना 4, 4 बाहर हो जाएगा। 8/4 इंटू 4, और यहाँ बच गया सिर्फ 5, तो 4 4 कैंसिल हो गया। आपका आंसर तैयार हो गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं? इसकी भुजाएं हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही चीजें पुट कर देते हैं। √3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर भुजा 12 तो 12 का स्क्वायर 12 44, 144 हो गया। चलिए इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 12 और 4 6 24, 36 हो गया। तो हो जाएगा 36√3। ये रहा आंसर हो गया ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट आते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। देखिए ये मान लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला कैसे होगा, जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती है उसका क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हेरोन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, हेरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हेरोन सूत्र है क्या वो देखिए। हेरोन का सूत्र होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये है फॉर्मूला। S इंटू S माइनस सी इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये क्षेत्रफल है विषमबाहु त्रिभुज का। तो इसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस निकालेंगे। त्रिभुज का यस क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी परिमीटर, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से मैंने भागा देगा तो यस निकल जाएगा। यस कैसे निकला देखिए, सबसे पहले हम यस निकालते हैं, इसको भी हटाते हैं। सबसे पहले हम यस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी परिमीटर, अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसी में से ये इसको मान लेते हैं, तो हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 8 बटा 2 हो जाएगा। तो 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 और 10 30, यानी 30 बटा 2। 2 से कैंसिल करो, आ गया 15 सेंटी। एस मेरा तैयार हो गया, यस तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, हेरोन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है एरिया बराबर √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। इसमें पुट कर देते हैं। S कितना है 15, अब 15 में ए लेस कर दो, ये S है 15 आ जाएगा, 15 में ए घटा देंगे, 12 कितना आ जाएगा 3 बचेगा। चलो डायरेक्ट बिठाते हैं, इंटू 3, फिर इंटू S माइनस बी कितना है 10 है, तो 15 में 10 गया 5 बच गया, माइनस S माइनस सी कितना है, सी है 8, 12 में 8 गया 4। अब आते हैं, अब यहाँ फैक्टराइज करेंगे। इस 4 को मैं तोड़ता हूँ, 5 को 15 में तोड़ता हूँ, 3 5 15 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा। अब 2 का कॉमन आ जाएगा, 3 और 3 मिल रहा है बाहर, 5 5 मिल रहा है बाहर, और 2 2 मिल रहा है बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा। अब 3 5 15, 15 दूना 30, ये रहा 30 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी जिस त्रिभुज का भुजाएं अलग अलग होती है उसका क्षेत्रफल हम हेरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे। ऐसे अब से ज्ञात करने से पहले हम यस पता करें। यस क्या है, एस अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का, सेमी परिमीटर। त्रिभुज मतलब एस का मतलब अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 कर देंगे, यस निकल जाएगा, उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन हम आप लोग समझा देना चाहता हूँ। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज है और इसे माप अगर दे दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, क्या है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना संभव है या नहीं है। चलो देखिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्या ये प्रश्न सही है कि गलत है, इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अगर नहीं जानते हो तब ध्यान से देखिए, पता चल जाएगा। त्रिभुज का 3 भुजाएं होती है, तो उसमें से सबसे बड़ी भुजा उसको पहले देख लो। सबसे बड़ी भुजा क्या आपका 10 है, सबसे बड़ी भुजा आपका 10 है। और जो दो जो भुजा बच रहा है 4 और 5, 4 और जो 5 बच रहा है, ये देखिए जोड़ करके 10 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। तो मैंने जोड़ के जब देखा 4 5 9 होता है, 4 5 9 होता है, ये 10 बड़ा हो जा रहा है, यानी ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है, त्रिभुज नहीं बनेगा।
त्रिभुज कब बनेगा? जब तीसरी भुजा, ये दोनों भुजाओं जोड़ करके अगर ये भुजा इससे बड़ा हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से लिख दिया, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्या त्रिभुज बनना संभव है? नहीं संभव है। कैसे जानेंगे? उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको उधर रखेंगे और जो दोनों छोटे भुजा है दोनों को जोड़ देंगे, इससे ये बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा आता है तभी त्रिभुज का बनना संभव होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा। क्लियर? इतना सारा मैंने बताया। अगर किसी को कोई तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।